बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर क्लास हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 3 प्रोजेक्टाइल मोशन। हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर प्रोजेक्टाइल मोशन की डेफिनेशन, उसका पाथ, ट्रैजेक्टरी और उसका एक स्पेशल केस जिसके अंदर बॉडी को सम हाइट से थ्रो कर दिया जाता है, वो चीज डिस्कस की। अब हमारे पास एक बॉडी है जिसकी मोशन प्रोजेक्टाइल है, उसको हम थ्रो करते हैं सम एंगल, और वो जो एंगल बन रहा है हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ बन रहा है, सपोज दैट थीटा ही बन रहा है, तो उसकी मोशन को हम डिस्कस करेंगे। तो क्या उसके अंदर भी ये सारी चीजें जो हैं, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, जो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस की थी, हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर जो हमने डिस्कस किया था कि वेलोसिटी कांस्टेंट होती है और वर्टिकली जो होता है एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, क्या इस फॉर्म के अंदर भी यही चीजें कांस्टेंट है या नहीं है? आज हम ये चीज डिस्कस करेंगे और उसके बाद उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बताएंगे कि क्या वो वाकई कांस्टेंट होता है, और वर्टिकली फाइंड आउट करेंगे और उसकी डायरेक्शन बताएंगे, उसकी मैग्नीट्यूड बताएंगे। आज इस लेक्चर के अंदर हम ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो सपोज दैट हमारे पास एक बॉडी है या मिसाइल है, उसको हमने सम एंगल से प्रोजेक्टाइल कर, सपोज दैट दिस इज एन एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। यहां से हमने उसको इनिशियल वेलोसिटी दी, इस पॉइंट से इनिशियल वेलोसिटी उसकी थी v, और ये जो हमारे पास एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ थीटा एंगल बना रहा है। कहते हैं कि इसकी ये सारी चीजें, इसकी वेलोसिटी, इसका एक्सेलरेशन, ये सारी चीजें डिस्कस करें और बताएं कि क्या इसकी मोशन जो है वो प्रोजेक्टाइल है। बेटा इसकी मोशन देखें, इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले तो ये देखें कि इसकी मोशन 2 डायमेंशन है। हाँ जी, तो इसके अंदर देखें इसकी मोशन 2 डायमेंशन है। ये हॉरिजॉन्टली भी डिस्टेंस कवर कर रहा है और वर्टिकली भी डिस्टेंस कवर कर रहा है। ये ड्यू टू इनर्शिया आगे की जानिब भी जा रहा है और ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड भी आ रहा है। ठीक है, अंडर द कांस्टेंट एक्सेलरेशन ये सारे का सारा वर्क डाल दो। तो इसकी मोशन 2 डायमेंशनल है, इसके लिए हमें 2 कंपोनेंट्स की जरूरत होगी, इनिशियल कंपोनेंट्स एंड फाइनल कंपोनेंट्स। तो आप क्या करेंगे, आप इस va को, जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है, इसको आप इसके कंपोनेंट्स के अंदर रिजॉल्व करेंगे। जब आप इसको इसके कंपोनेंट्स के अंदर रिजॉल्व करेंगे तो आपके पास vi इनिशियल जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है vi x जो होगा vi cos ऑफ थीटा, ये आपके पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और वर्टिकली जो कंपोनेंट होगा vi बाय vi साइन ऑफ थीटा। यहां पे हमारे पास हमने बात की थी कि वेलोसिटी जो होती है वो कांस्टेंट रहती है। किस तरीके से वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, क्या ये सिर्फ हमने बात ही की है, वो आज हम मैथमेटिकली प्रूव करेंगे। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, vf is equal to vi plus at along horizontal line या along x axis horizontally। क्या होगा, ये इक्वेशन चेंज हो जाएगी, vfx is equal to vix plus ax multiplied by t। ठीक है, vfx as it is
VIX की वैल्यू हमारे पास है VI cos ऑफ थीटा प्लस हमारे पास इस एक्सिस के ऊपर कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रही। देखें जब हमारे पास अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जब कोई भी फोर्स किसी बॉडी के ऊपर एक्ट नहीं करती तो बॉडी रेस्ट की हालत में रहती है, यूनिफॉर्म मोशन से अपनी वेलोसिटी को जारी रखती है। तो इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रही, सो इसका एक्सेलरेशन जो होगा हमारे पास 0 होगा। अगर एक्सेलरेशन की हमारे पास वैल्यू 0 है, ax = 0, so this factor will be 0. So vfx = vi cos of theta। अब देखो बेटा इनिशियल कंपोनेंट उसका वही है vi cos of theta। so vfx हमारे पास फाइनल कंपोनेंट भी इसका वही है along x axis vi cos of theta। so इसको हम राइट कर सकते हैं vfx = vix = cos of theta। हमने बात की थी कि हॉरिजॉन्टली जो होती है अगर बॉडी की मोशन प्रोजेक्टाइल है तो अलोंग द हॉरिजॉन्टल लाइन उसकी वेलोसिटी जो होगी वो कांस्टेंट होगी। देखिए इसके अंदर हमने मैथमेटिकली प्रूव करके देखा कि बॉडी की वेलोसिटी जो है अलोंग द हॉरिजॉन्टल लाइन अलोंग द हॉरिजॉन्टल पाथ वो वाकई हमारे पास क्या है कांस्टेंट। अब हम इसको वर्टिकली डिस्कस करते हैं। ये चीज हमारे पास है वर्टिकली कैसे होगी बाय फर्स्ट कंडीशन ऑफ बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या है Vf = Vi plus AD along vertically। Vfy is equal to Vi plus AYT। Vfy as it is equal to Vi की हमारे पास वैल्यू है Vi sin of theta वर्टिकली Vi sin of theta प्लस AY एक्सेलरेशन देखें अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन है तो AY की जो वैल्यू है हमारे पास -g हो जाएगी। एक्सेलरेशन A = -g, ठीक है, -g into t। So Vfy Vi sin of theta minus GT। बेटा ये हमारे पास जो है ये along y axis बॉडी की वेलोसिटी है उसका फाइनल कंपोनेंट है। यहां पे हमारे पास क्या होगा एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट है। बॉडी की हमने वेलोसिटी निकाल ली, वेलोसिटी का कंपोनेंट निकाल लिए फाइनल और इनिशियल, और उनको हमने डिस्कस किया वर्टिकली भी और हॉरिजॉन्टली भी। अब बॉडी की हमने वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड निकाला। मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड किस तरीके से निकालते हैं, कहते हैं कि उसके किसी भी वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकालनी है उसके कंपोनेंट्स का स्क्वायर करके उसको सम करना है और उसका स्क्वायर रूट ले लें तो वो आपके पास वेलोसिटी आ जाएगी, उसकी मैग्नीट्यूड आ जाएगी। सो v = vfx स्क्वायर प्लस vfy स्क्वायर रूट, ये बॉडी की वेलोसिटी आ जाएगी। vfx की वैल्यू भी हमें पता है va cos of theta, ठीक है, और vfy की वैल्यू भी पता है va sin of theta minus gt। इसके अंदर स्क्वायर करके इसके अंदर पुट करेंगे और प्लस कर देंगे और स्क्वायर रूट लेके इसका हम आंसर निकालेंगे। अब हमने किसी प्रोजेक्टाइल की डायरेक्शन निकालनी है। डायरेक्शन किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, चैप्टर नंबर 2 के अंदर आप अच्छे तरीके से डिस्कस करके आए हैं कि डायरेक्शन किस तरीके से निकालते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू y कंपोनेंट ओवर x कंपोनेंट, इस तरीके से डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं। सो थीटा हमारे पास पहले ही एक एंगल बन रहा है हॉरिजॉन्टली, हम एक और एंगल ले लेते हैं जिसके अंदर हमारे पास फाई एक एंगल बनेगा। सो tan फाई डायरेक्शन tan फाई इज इक्वल टू vfy ओवर
वी एफ एक्स कंपोनेंट। सो tan उधर चला जाएगा, फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स वी एफ वाई ओवर वी एफ एक्स। सो बेटा ये हमारे पास आ गई डायरेक्शन प्रोजेक्ट की। इसके अंदर आपने इसको तैयार किस तरीके से करना है, क्या क्या चीजें इसके अंदर एक्सप्लेनेशन के अंदर लिखनी है, ये चीज देख लें। आप प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर टॉपिक देखेंगे, टॉपिक उसके नीचे आपके पास प्रोजेक्टाइल मोशन की डेफिनेशन लिखी होगी और साथ में ये फिग बनाई हुई होगी। इस फिग के साथ एक पैराग्राफ लिखा होगा एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। ये फिग बनानी है और वो एक्सप्लेनेशन लिखनी है साथ में, और उसी पेज के एंड पे लिखा होगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ब्रैकेट के अंदर लिखा होगा वीएफ। वहां से स्टार्ट करना और ये सारा प्रोसीजर करना है। उसकी इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है और उसकी फाइनल वेलोसिटी निकालनी है और उसके हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली कंपोनेंट्स डिस्कस करने हैं और उसकी वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड निकालनी है और उसकी डायरेक्शन निकालनी है। ये आप लोगों की असाइनमेंट है। बेटा किसी बात की ना समझ आई हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।